एफिसियों का किताब उसका पहला अध्याय एफिसियों का किताब उसका पहला अध्याय और तीसरा वचन कोई पढ़े मेरे लिए। हमारे परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह के पिता का धन्यवाद हो। देखो क्या लिखा है मैंने, हमारे प्रभु यीशु मसीह और पिता का धन्यवाद हो। क्यों धन्यवाद हो? कि उसने हमें, क्योंकि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। आशीष कहाँ है मालूम है आपका? स्वर्गीय स्थानों में। अगर आप मसीह के साथ स्वर्गीय स्थानों में बैठे हैं, आप आशीष में बैठे हैं। आमीन। फिर से बोलता हूं, धरती पे अगर है ना आप लोग, धरती पे अगर आप लोग हैं तो आप लोगों को आशीष नहीं है। पिता यहां पर आशीष नहीं है, लेकिन स्वर्गीय स्थानों में आशीष है। क्योंकि यीशु मसीह ने क्रूस पर मरने के बाद, सब पूरा करने के बाद उसने चिल्ला कर बोला इट इज फिनिश्ड, और यहां पर आसमान में गया और पिता के दाहिने हाथ में बैठा। और मैं आज आपको बता रहा हूं, जो यीशु मसीह के साथ उसके चरणों में बैठा है या उसके साथ बैठा है, हम लोग राज्य कर सकते हैं। आमीन। हम लोग राज्य कर सकते हैं। प्रेज लॉर्ड। शायद आपको नहीं समझा होगा, लेकिन मैं आपको बताऊं, यीशु मसीह स्वर्गीय स्थानों में है। आत्मिक सब प्रकार की आशीष है वहां पर ही है। मैं आपको बताऊं, देखो क्या है मालूम है चर्च, जब भी बाइबल के अंदर जब भी कोई वचन लिखा है ना, तो वो हाँ और आमीन है। बराबर है। परमेश्वर का वचन ना इतना सच्चा है कि कुछ पूछो मत, आप हाँ और आमीन बोलेंगे। लेकिन कभी कभी कितने जगह पर 2 बार लिखा है, अच्छा कितने जगह पर 3 बार लिखा है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। 3 बार लिखा है मतलब क्या है मालूम है? बाप रे, बहुत सीरियसली लेना है ना, बहुत सीरियसली लेना है। लेकिन मैं आज आपको बताऊं, एक वचन है जो बार बार लिखा है, एक वचन है जो बार बार लिखा है। और आज हम लोग वो वचन पढ़ेंगे। और मैं आपको बताऊं, आपका जीवन जैसा है वैसा नहीं रहेगा। क्योंकि बाइबल में क्या लिखा है मालूम है? देखो, पहला चीज, मार्क रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय और 36 वचन। मार्क रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय और 36 वचन। या दाऊद ने, देखो दाऊद ने आप ही पवित्र आत्मा में होकर कहा है। अच्छा हो गया, यहां पर लिखा है मालूम, पवित्र आत्मा में होकर कहा है। दाऊद ने अपने मन से नहीं कहा है, दाऊद ने अपने मन से नहीं बोला है, दाऊद ने पवित्र आत्मा से होकर कहा है। और क्या कहा है? प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा, प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा, मेरे दाहिने बैठ, जब तक कि मैं तेरे बैरियों को, तेरे दुश्मन को तेरे पांवों की चौकी न कर दूं, तेरे पैर के नीचे नहीं डाल दूं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। क्या बोला माने? दाऊद ने आत्मा में होकर, पवित्र आत्मा से उसने कुछ बोला है। और देखो क्या बोला है, जरा सुनो। प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा, मेरे दाहिने बैठ, जब तक कि मैं तेरे बैरियों को तेरे पांव की चौकी न कर दूं, तेरे दुश्मनों को तेरे पांव की चौकी या पैर के नीचे न डालूं। हम लोग कहां बैठे हैं? हेलो, हम लोग कहां बैठे हैं? ये चेयर पे बैठे हैं? ये चेयर पे बैठे हैं कि हम लोग स्वर्गीय स्थानों में बैठे हैं? बाइबल क्या बोलता है? एफिसियों का किताब उसका पहला अध्याय 3 वचन में क्या लिखा है, वापस पढ़ना। एफिसियों का किताब पहला अध्याय 3 वचन। हमारे परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह के पिता का धन्यवाद हो, कि उसने हमें
मसीह में मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी स्वर्गीय है। स्थानों में। आपको स्वर्ग में जाने का जरूरत नहीं है। आज हम लोग स्वर्ग से लड़ रहे हैं। स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीष दी है। हम लोग कहां बैठे हैं मालूम है? स्वर्गीय स्थानों में। स्वर्गीय स्थानों में बैठकर आप राज्य कर सकते हैं। अगर धरती पे बैठे हैं तो आप लोग राज्य नहीं कर सकते। आज हम लोग प्रार्थना करते हैं, प्रभु प्रभु दे 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 दे। एक्चुअली स्वर्गीय स्थानों में बैठेंगे ना तो वो आशीष सब है ना, तो आप लोग बोलेंगे ये आशीष मेरा है, मैं ले रहा हूं और प्रभु ये हो जाए। और आपको मालूम है ये जो बोलेंगे आप लोग स्वर्गीय स्थानों से, क्योंकि आप यीशु के साथ बैठे हैं स्वर्गीय स्थानों में, आपको मालूम है जो बोलेंगे वो स्वर्गदूत करके आएंगे। स्वर्गदूत लोग इतने तत्पर रहते हैं कि कभी कोई विश्वासी कुछ चीज बोलेगा वो करेगा, क्योंकि प्रभु जो स्वर्गदूत है हमारे दास हैं। हमारे क्या है? स्वर्गदूत लोग। आपने देखा भी नहीं होगा अभी तक स्वर्गदूत कैसा रहता है, क्या रहता है, लेकिन आपका दास है वो लोग। लेकिन आपका दास लोग खड़े हैं, बहुत सालों से खड़े हैं, लेकिन आप लोग कुछ बोल रहे नहीं है, क्योंकि आप स्वर्गीय स्थानों से नहीं बोल रहे। आप स्वर्गीय स्थानों से नहीं बोल रहे। आप लोग यहां पर चिल्ला रहे हैं, प्रभु दे दे, प्रभु दे दे, प्रभु दे दे। लेकिन स्वर्गीय स्थानों से अगर आप बोलेंगे ना वो स्वर्गदूत पूरा करके आएंगे। अच्छा, कितने बार लिखा है मालूम है? यहां पर अभी अपन ने पढ़ा मार्क रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय 36 वचन, एक बार पढ़ा, बराबर है? चलो निकालेंगे, अभी निकालेंगे 110 भजन संहिता और उसका पहला वचन। 110 भजन संहिता उसका पहला वचन। मेरे प्रभु से यहोवा की वाणी यह है, तू मेरे दाहिने हाथ बैठ, तू मेरे दाहिने हाथ बैठ, जब तक मैं तेरे शत्रुओं को तेरे चरणों की चौकी न कर दूं। हेलो, दूसरा बार है? हेलो, 2 बार लिखा है, थोड़ा इंपॉर्टेंट हो गया। 2 बार लिखा ना, थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ओके, हम लोग अभी थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे। तीसरा बार क्या लिखा है? एक्ट्स का किताब, प्रेरितों का किताब उसका 2 अध्याय 34 वचन, 34 और 35। क्योंकि या दाऊद तो स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, दाऊद तो स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, परंतु वह स्वयं कहता था, वो स्वयं कहता था, प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा, प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा, मेरे दाहिने बैठ, मेरे दाहिने बैठ, जब तक कि मैं तेरे बैरियों को तेरे पांव तले मैं चौकी न तेरे कर दूं। दुश्मनों को तेरे पैर के नीचे डाल दूं। कितने बार हो गया बोल के? हेलो, कितने बार हो गया? 3 बार हो गया। 3 बार हो गया। अगर 3 बार बाइबल में लिखा है कि 3 बार एक चीज, तो मालूम है बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। चलो और एक बार पढ़ेंगे, और एक बार पढ़ेंगे। 1 Corinthians 15:25। 1 Corinthians 15:25। 1 Corinthians उसका 15वां अध्याय और 25 वचन। क्योंकि जब तक कि वह अपने बैरियों को अपने पांवों तले न ले आए, तब तक उसका राज्य करना अवश्य है। हेलो, 4था बार लिखा है। दुश्मन को किधर लाया? पैरों के पास नहीं लाए तो उसका राज्य करना बहुत अवश्य है। उसको पैरों के नीचे है। अच्छा चलो और एक बार। कितने बार हो गया? 4 बार हो गया। चलो एक बार और। पहला हिब्रू का किताब 1 अध्याय 13 वचन। हिब्रू का किताब 1 अध्याय 13 वचन। और स्वर्गदूतों में से उसने किसी से कभी कहा, तू मेरे दाहिने बैठ, तू मेरे दाहिने बैठ, जब तक कि मैं तेरे बैरियों को तेरे पांव के नीचे की चौकी न कर दूं। ये कितने बार बोला है? 5 बार बोला है। कितने बार बोला है? आप लिख रहे हैं क्या? जितना लिख रहे हैं
5 बार। सोचो यार, एक वचन 5 बार लिखा है, 5 बार लिखा है। चलो और पढ़ते हैं। मत्ती का किताब 22 अध्याय, मत्ती का किताब 22 अध्याय और 43 एंड 44 वचन। उसने उनसे पूछा, तो दाऊद आत्मा में होकर उसे प्रभु क्यों कहता है? प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा, मेरे दाहिने बैठ, जब तक कि मैं तेरे बैरियों को तेरे पाँव के नीचे की चौकी न कर दूं। कितने बार बोला है? 6 बार। 6 बार। हाँ? तेरे बैरियों को तेरे पाँव के नीचे नहीं डाल दो ना, जब तक तू बैठ इधर। 6 बार। और बार पढ़ेंगे। हिब्रू का किताब 10वां अध्याय 12 वचन, 12 और 13 वचन। पर यह व्यक्ति तो पापों के बदले एक ही बलिदान सर्वदा के लिए चढ़ाकर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा। हाँ, और उसी समय से इसकी प्रतीक्षा कर रहा है कि उसके बैरी उसके पाँव के नीचे की चौकी बने। हेलो, कितना बार लिखा है? 7 बार लिखा है। सोचो यार, ये वचन 7 बार बाइबल में लिखा है। और एक बार पढ़ेंगे, भजन संहिता 8 उसका 6 वचन। भजन संहिता 8:6। तूने उससे अपने हाथों के कार्यों पर प्रभुता दी है, तूने उसको उसके पांव तले सब कुछ कर दिया है। कितने बार लिखा है? कितने बार? पैर के नीचे दुश्मनों को रख दिया है उसने। जितनी अंधकार की शक्तियां हैं, जितने दुष्शक्तियां हैं, जितना सब पाप करवाने वाली दुष्ट आत्मा है, सब किधर है? सब बीमारी लाने वाली दुष्ट आत्मा, सब श्राप लाने वाली दुष्ट आत्मा, आपको श्राप में डालने वाली दुष्ट आत्मा, सब किधर है? कितने बार लिखा है? 8 बार लिखा है। 8 बार लिखा है। बाप रे, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यार। 8 बार बाइबल में लिखा है। चलो और एक बार पढ़ते हैं। लूक का किताब 20:42। लूक 20:42। दाऊद आप भजन संहिता की पुस्तक में कहता है, प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा, मेरे दाहिने बैठ, जब तक कि मैं तेरे बैरियों को तेरे पाँव तले की चौकी न कर दूं। हेलो, मैं क्यों इतना बार पढ़ने लगा रहा हूं आपको? एक बार पढ़ेगा तो बस हो गया ना यार। लेकिन 9 बार लिखा है। 9 बार, एक ही चीज 9 बार लिखा है। कुछ तो इंपॉर्टेंट होगा ना। हेलो, कुछ तो इंपॉर्टेंट होगा वो। 9 बार लिखा है। चर्च, यीशु का पैर का नीचे उसका दुश्मन है। आपको डरने का बात नहीं है। आपको डरने का बात नहीं है। सब उसके पैर के नीचे है और हम लोग उसके साथ स्वर्गीय स्थानों में बैठे हैं। हम लोग उसके साथ स्वर्गीय स्थानों में बैठे हैं। यीशु का पैर का नीचे सब कुछ है। सारी अंधकार की शक्तियां, सारे प्रधानताएं, सारे प्रभुताएं, सारे अधिपति, जितने भी अधिकारी हैं, सब लोग शैतान और सब उसके अधिकारी, सब लोग किधर है? यीशु के पैर के नीचे। यीशु के पैर के नीचे। चलो, एफिशियंस 1:22। एफिसियों का किताब 1 अध्याय और 22 वचन। सब प्रकार की प्रधानता, सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर, हर एक नाम के ऊपर, जो न केवल इस लोक में है, जो इस लोक में है, सिर्फ वही नहीं, पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, आने वाले युगों में भी लिया जाएगा। बैठाया।
यीशु मसीह को बिठाया। और सब कुछ हाँ, और देखो अभी क्या किया मैंने, सब कुछ उसके पांवों तले कर दिया उसके पांव तले कर दिया और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया सब को दे दिया। वस्तुओं का शिरोमणि मतलब सबका हेड बना दिया, ऊंचा रख दिया। और किसको दिया है मालूम है ये? कलीसिया को दे दिया। हेलो, किसको दिया है? कलीसिया। आप है ना सिर्फ आते हैं, अरे यार क्या वचन बोला, ऐसा बोलकर चले जाते हैं, लेकिन मालूम है आप यीशु मसीह का सेल है, यीशु मसीह का एक अंग है। अगर सेल देखेंगे ना आप लोग, माइक्रोस्कोप में एक सेल देखेंगे तो सेल है ना बढ़ता है जल्दी है, बहुगुना बहुत होता है, किधर भी सेल बहुगुना आएगा, और यीशु मसीह का सेल बहुगुना आएगा। आप यीशु मसीह का शरीर है। आज यीशु मसीह के साथ स्वर्गीय स्थानों में बैठे हैं। आपको माने आप एक प्रभु का सेल है, और एक ऐसा सेल है जिसके पास कोई भी विश्वासी के पास कोई भी व्यक्ति आएगा, आपको माने आप अधिकार लेकर, आप अधिकार अगर लेंगे और सारी अंधकार की शक्तियों को बांधेंगे, वो व्यक्ति बदल जाएगा, वो व्यक्ति बदल जाएगा। मैं क्यों नहीं कर रहा ये सब चीज़ यार, मैं क्यों नहीं कर रहा? पहला तो मैं करता था, लेकिन अभी ये क्यों नहीं कर रहा मालूम नहीं है उसको। लेकिन कोई विश्वासी है जो स्वर्गीय स्थानों में बैठा है, और वो बांध रहा है सब अंधकार की शक्तियों को, बांध रहा है सब अंधकार की शक्तियों को। आपको मालूम है सेल है वो, यीशु मसीह का सेल है वो। आपको माने वो सब चीज का छुटकारा होगा, सब चीज का छुटकारा होगा। दस बार बोला है, 10 बार पैर के नीचे डाल दिया, पैर के नीचे डाल दिया। बाइबल में ऐसा वचन नहीं है जो 10 बार बोला है, लेकिन ये वचन 10 बार बोला है। और किसको दिया है मालूम है? यीशु मसीह को शिरोमणि होकर सब कलीसिया को दे दिया। पढ़ो, पर से पढ़ो। सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता के, हाँ, और हर एक नाम के ऊपर जो न केवल इस लोक में है, न केवल इस लोक में है, पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, आने वाले युगों में भी लिया जाएगा, बैठाया और सब कुछ उसके पांवों तले कर दिया, सब कुछ उसके पांव तले कर दिया, और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर, सब वस्तुओं का शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। किसको दे दिया? कलीसिया को दे दिया। कलीसिया क्या कर रहा है मालूम है? हमारे पास मशीन गन है, एक टाइम पे 60 गोली निकलेगा, एक ट्रिगर दबाएंगे 60 गोली निकलेगा उसके अंदर से। हम लोग खेल रहे हैं, माने होली खेलते नहीं क्या, उसमें गन रहता है, पिचकारी, वैसा हम लोग मशीन गन के साथ खेल रहे हैं। ये क्या है, क्या है? और क्या हो रहा है माने, वो गन हमारे ऊपर ही चला रहे हम लोग। ये मेरे को ऐसा बोला, ये मेरे को ऐसा बोला, ये बोला। एक ट्रिगर में 60 गोली निकलती है एक ट्रिगर में। एक बार अगर ऐसा दबाया ना 60 गोली निकलेंगे। चर्च, हम लोग मक्खी मार रहे हैं। मक्खी किधर है? रुक रुक रुक, मैं देखता हूं। अरे मर गया मर गया मर गया, देख मर गया, मक्खी मर गया। हेलो, हम लोग दुनिया को हिला सकते हैं, क्योंकि बाइबल में यीशु मसीह 12 चेलों को चुना, 70 चेले किए, 120 चेले किए, 500 चेले हुए, और आपको माने पूरा संसार को उल्टा पुल्टा कर दिया था उनके युग में। पूरे संसार को उल्टा पुल्टा कर दिया उनके युग में। आज हमारे युग में क्या हो रहा है माने, हम लोग खेल रहे हैं वही गन से, लेकिन मक्खियों को मार रहे हैं। देख देख देख, अब मैं मक्खी मारता देख,
हाँ देख उड़ गया मनो का मक्खी मर गया आज। हेलो, आप क्या कर सकते हैं मालूम है? आपके पास क्या पावर है मालूम है? आपके पास पावर का खजाना है, डायनामाइट है। और हम लोग क्या कर रहे हैं मालूम है? वो डायनामाइट से हम लोग मक्खी मार रहे हैं। चलो इधर फोड़ेंगे अपन, थोड़ा मक्खी मर जाएगा। नहीं तो हम लोग एक काम करते हैं, ये बहुत ज़्यादा बोल रहा है, हम लोग इसके ऊपर ही फोड़ देते हैं। ये बहुत ज़्यादा कर रहा है, इसके ऊपर ही फोड़ देते हैं। आपको मालूम है चर्च, जो पेड़ फल देता है उसके ऊपर ही पत्थर मारते हैं लोग, पत्थर मार देते हैं लोग। फल नहीं दिखाना, लोग चले जाएंगे, लेकिन फल दिखा तो क्या करेगा? वो उनको चाहिए, वो फल चाहिए, तो वो लोग पत्थर मारते हैं। चर्च, आप है ना, इतना सामर्थ्यवान है, इतना सामर्थ्यवान है। आप कलीसिया आ रहे हैं यहां पर, माई हाउस शैल बी कॉल्ड ए हाउस ऑफ प्रेयर। यहां पर ऐसे लोग हैं जिनका आने से ही एक चेंज आएगा, एक एटमॉस्फेयर में चेंज आएगा। कुछ करो मत, आप सिर्फ बैठो, एक चेंज आएगा। क्यों माने? जहां 2 या 3 मेरे नाम में जमा है वहां मैं हूं। बाइबल में लिखा है, यीशु मसीह के टाइम पे, यीशु मसीह ने पॉल के टाइम पे, पॉल मर गया सोचकर उन्होंने मार दिया पॉल को इतना पत्थर मारा कि पॉल मर गया सोचा, लेकिन कलीसिया आकर उसके चारों तरफ खड़ी हो गई। वो मैयत सोच रहे हैं, अरे यार खड़े हो गए पूरा लोग, और बोल रहे अभी क्या होएगा यार, अभी क्या होएगा, अभी क्या होएगा। वो मरा हुआ पॉल भी जिंदा हो गया। क्यों माने? जहां 2 या 3 मेरे नाम में जमा है वहां मैं हूं। चर्च, कितना पावर है मालूम हमारे पास, कितना पावर है। जो चर्च आता है और उसका जीवन में जो चल रहा है, जो विचक्राफ्ट हो रहा है, जो स्पेल हो रहा है, जो ब्लैक मैजिक हो रहा है, मैं आपको बताऊं नहीं होना चाहिए। क्यों मालूम है? वो कलीसिया आ रहा है, और कलीसिया में यीशु मसीह शिरोमणि है। हम लोग उसका साथ स्वर्गीय स्थानों में बैठे हैं। आपको मालूम है वो ऐसा नहीं रहना चाहिए, लेकिन क्या है मालूम है? आज मालूम है अंकुर नरोला बोलता है, मेरा कलीसिया में जितने लोग अब भी 2022 में उसका कलीसिया का गिनती 3 लाख था। 2022 में उसका कलीसिया का गिनती कितना था? 3 लाख। अभी बोल रहा है मेरा कलीसिया का गिनती अभी करोड़ों में होएगा। हेलो, कलीसिया का गिनती करोड़ों में होएगा। चर्च, उसका पास क्या कुछ एक्स्ट्रा पावर है? नहीं, वो स्वर्गीय स्थानों में मसीह के साथ बैठा है और वहां से वो बोलता है और वही होता है। वहां से बोलता है और वही होता है। उसका कलीसिया में पहला लोग बोलते थे अरे बाप रे चमत्कार हो रहा है, लेकिन अब प्रमाण है आज उसका कलीसिया के अंदर ऐसा है कि भाई ऐसा चमत्कार हो रहा है कि लोगों को देख के बोलेगा, बोल ही नहीं सकता यार ये चमत्कार नहीं है। क्यों माने? सिर फट गया है, बच्चा ही नहीं है, बैग ही नहीं है, बेबी बैग नहीं है। उनको प्रभु बच्चा दे रहा है, उनको प्रभु क्या बोलते हैं, उनके ऊपर विचक्राफ्ट है। ऐसा विचक्राफ्ट है कि कुछ पूछो मत। 5 साल 7 साल 12 साल वो लोग के पास बच्चा नहीं हो रहा है, लेकिन कलीसिया आ रहे हैं ना। सब लोग क्या बोलते हैं माने, अरे यार कामरा के चर्च में जाएंगे यार, चलो 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 चलो। आज इंडिया के कोने कोने से चर्च में जा रहे हैं, इंडिया के कोने कोने से चर्च में जा रहे हैं। क्यों माने? देखने के लिए, पहला बार तो देखने के लिए जा रहे हैं
क्या होता है कि क्या है कि क्या है कि, और देखते हैं तो इतना शॉक हो जाते हैं कि कुछ पूछो मत। हेलो, वही यीशु यहां पर है। जहां 2 या 3 मेरे नाम में जमा है वहां मैं हूं। देखो मैं बता रहा हूं, कोलोसियंस का किताब 3 अध्याय 1 वचन। कोलोसियंस का किताब 3 अध्याय और 1 वचन। देखो देखो क्या बोलता है। तो जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए, मसीह के साथ जिलाए गए, तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो। क्या चीज का वस्तु की खोज में रहो? स्वर्गीय वस्तु, हेलो, हम लोग कहां बैठे हैं? स्वर्गीय स्थानों, प्रभु क्या बोलता है? स्वर्गीय वस्तु की खोज में रहो, स्वर्गीय वस्तु की खोज में रहो, जहां मसीह वर्तमान है जहां मसीह वर्तमान है और परमेश्वर की दाहिने ओर बैठा है। हेलो, हम लोग को क्या चीज का धुन है? हम लोग को क्या चीज का धुन है? पैसा मिल गया तो अच्छा है, आशीष मिल गया तो अच्छा है, लड़का मिल गया तो अच्छा है, लड़की मिल गया तो अच्छा है, बंगला मिल गया तो अच्छा है, गाड़ी मिल गया तो अच्छा है। बस यही चीज का धुन है, यही चीज का धुन है। लेकिन प्रभु क्या बोलता है? स्वर्गीय चीज का धुन में रहो। तुम्हारा अंदर क्या चलना चाहिए माने? एक धुन रहना चाहिए। एक नशा करते हैं ना, नशा क्या बोलते हैं उसको? ड्रग्स लेते हैं, ड्रग्स लेते हैं। वो लोग धुन में रहते हैं, उनको कुछ दुनिया का पड़ा नहीं है, वो लोग एक धुन में रहेगा, वो लोग एक धुन में रहता है। चर्च वैसा ही, आप धुन में रहो, स्वर्गीय चीजों के धुन में रहो, स्वर्गीय चीजों के धुन में रहो। क्योंकि आप धरती के नहीं हो, आप धरती के नहीं हो, आप परदेसी हो, आप परदेसी हो। इसीलिए धुन में रहो। जो चीज हम लोग को पाने का है ना, उसका धुन में लगा रहना है। प्रभु देगा ही, प्रभु देगा ही। ओके, फर्स्ट पीटर 3:22, फर्स्ट पीटर 3:22। वह स्वर्ग पर जाकर परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठ गया और स्वर्गदूतों, अधिकारियों और सामर्थियों को उसके अधीन किए गए हैं। हेलो, स्वर्गीय स्थानों में अगर यीशु मसीह बैठा है तो सब चीज किसका अधीन में है? यीशु। बोलो ना यार, किसका अधीन में? आपको नहीं समझ रहा, शायद वचन नहीं समझ रहा, आपको वचन नहीं समझ रहा। अरे यार, हम लोग धरती पे, हम लोग कैसा स्वर्ग में जाएंगे, कैसा मरने के बाद जाएंगे हम लोग? नहीं नहीं, मरने के बाद नहीं जाएंगे। अभी आप लोग स्वर्गीय स्थानों में बैठे हैं। आमीन, आमीन। अभी आप लोग स्वर्गीय स्थानों में बैठे हैं, क्योंकि यीशु वहां पर है, यीशु वहां पर है। और अगर आप यहां से एक भी व्यक्ति आज का वचन सुनकर अपने आप को ऐसा समझ लेगा कि मैं स्वर्गीय स्थानों में बैठा हूं और उसके ही धुन में रहना है, मैं आपको बताऊं, आपका जीवन जैसा है वैसा नहीं रहेगा। आमीन, हालेलुया। चर्च, कुछ सोचो यार, आप लोग कहां बैठे हैं? कहां बैठे हैं? हम लोग एफिशिएंस का किताब 1 अध्याय 3 वचन पढ़ेंगे। हमारे प्रभु परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह के पिता का धन्यवाद हो, धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। हेलो, हमें विजय चाहिए, उधर ही है। हमें चंगाई चाहिए, उधर ही है। हमें छुटकारा चाहिए, वो उधर ही है। सब चीज उधर है, स्वर्गीय स्थानों में सब चीज है। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं माने? धरती पे बैठ के ऊपर से आवाज दे रहे हैं, हेलो प्रभु प्रभु। और प्रभु बोलता है, बेटा ऊपर से बैठकर नीचे कर। ऊपर से सब दिखता है, ऊपर से सब दिखता है। ऊपर से बैठकर राज्य कर। और राज्य ना शब्द में किया जाता है।
राज कैसे करते हैं माने? ए प्लीज प्लीज प्लीज, भिखारी का जैसा, प्लीज 1 रुपया दे दे बाबा, ऐसा नहीं बोलते। राज्य कर रहे हैं ना आप लोग। राज्य में शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है और अधिकार का इस्तेमाल किया जाता है, और बोलते हैं ए ये चीज लेके आ, ये चीज लेके आ, और आपको माने वो व्यक्ति वही चीज लेके आएगा जो आपको चाहिए। क्यों माने? क्यों आप राज कर रहे हैं ऊपर। हेलो, मालूम है चर्च, एक आदमी जब उसको मालूम पड़ा कि स्वर्गीय स्थानों में मैं बैठा हूं और मेरे को वहां से प्रार्थना करना है, वो रोज प्रार्थना करता था, प्रभु प्रभु किधर है तू, प्रभु किधर है, इतना चिल्लाता था। हम लोग नीचे नहीं बैठे हैं, हम लोग मसीह के साथ स्वर्गीय स्थानों में बैठे हैं, मसीह के साथ स्वर्गीय स्थानों में बैठे हैं। आप लोग अपने आप को देखो, बाइबल जो बोलती है, मैं बता रहा हूं, बाइबल जो बोलती है, अगर आप वो चीज के साथ वो जगह पे आ जाएंगे, आप भी वही बोलेंगे जो बाइबल बोलती है। आपके साथ वही होगा जो बाइबल बोलती है और करती है, वो आपके साथ होगा। आज लोग मांग रहे हैं, लोग प्रभु से मांग रहे हैं, नीचे से मांग रहे हैं, प्रभु दे देना, प्रभु किधर है, प्रभु किधर है, दे देना। लेकिन मसीह के साथ हम लोग स्वर्गीय स्थानों में बैठे हैं। हम लोग ऊपर से नीचे देख के राज्य करते हैं, राज्य करते हैं चर्च। अगर ये ऊपर से बैठकर नीचे देखकर राज नहीं कर सकते ना, तो आप लोग प्रभु के साथ राज ही नहीं करेंगे। फिर वो धरती पे रहने का आदत हो गया है, तो धरती पे ही हम लोग प्रभु का साथ बैठेंगे। नहीं, स्वर्गीय स्थानों में बैठो, स्वर्गीय स्थानों में बैठो। चर्च, आप मसीह के साथ आपका पास, जब आप स्वर्गीय स्थानों में बैठकर प्रार्थना या विनती या कमांड करेंगे, आपके पास वो होगा जो और किसी के पास नहीं होगा। लोग बोलेंगे क्या यार, ये क्या कर रहा है, ये ऐसा कैसा हुआ, ये सादा आदमी था, लेकिन आज स्वर्ग के स्थानों में बैठने के वजह से उसके जीवन में राज्य कर रहा है वो, और ये उसका जीवन में सब प्रकार की आशीष आएंगी। हेलो, हमको यीशु के साथ स्वर्गीय स्थानों में बैठना है। हम लोगों को यीशु के साथ सारे अंधकार की शक्ति के ऊपर हम लोग हैं, वो हमारे पैर के नीचे। शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांवों के नीचे शीघ्र कुचल देगा। कुचल देगा? हमारे कुचल देगा? शैतान को। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह पैर तुम के पर। नीचे? हमारे। वो इतना नाच रहा है ना, इतना नाच रहा है, लेकिन आपको माना है आपका पैर का नीचे रहेगा वो। आमेन आमेन हालेलुया। आपका पैर का नीचे रहेगा चर्च, आपका पैर का नीचे उसको कुचलना है। पहला एक बार कुचल दिया है, अभी उसका पास जहर है, सिर्फ जहर नहीं है, उसका दांत भी टूट गया है, उसका सिर्फ है, लेकिन जिंदा है थोड़ा। तो लोग डर रहे हैं, लोग डर रहे हैं, देख शैतान आया, देख शैतान आया, देख शैतान आया। सब लोग बोलते हैं, अरे बाबा रात को हम लोग ने देखा एक औरत ऐसे निकली और वो मेरे साइड में आई और वो ऐसे निकल के चली गई। कितने लोग मेरे को बोलते हैं। वो शैतान भी नहीं है, वो दुष्ट आत्मा है। शैतान जो उनका अधिपति है, उसको आपका पैर का नीचे रख देगा। आमेन आमेन हालेलुया। चर्च, हेलो, आपको स्वर्गीय स्थानों में बैठना है, आपको स्वर्गीय स्थानों में बैठना है, क्योंकि अपना जगह वही है। आपको स्वर्गीय स्थानों में से मांगना है, स्वर्गीय स्थानों से मांगना है, ऊपर से नीचे राज्य करना है। बहुत जरूरी है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। कितना बार मैंने पढ़ाया आपको? 10 पैरों के नीचे 10 बार। कितने बार? 10 बार।
10 बार, 10 बार एक वचन, एक ही वचन 10 बार लिखा है। थोड़ा तो भी मन का अंदर ये रखो, क्यों लिखा है 10 बार ये वचन? क्यों माने? बहुत इंपॉर्टेंट है ये वचन, बहुत इंपॉर्टेंट है। सारा अंधकार का शक्तियां सब पैर का नीचे है। आमीन, हालेलुया। कलीसिया का पैर का नीचे है। और हम लोग क्या कर रहे हैं माने? छोटा छोटा चीजों के लिए रो रहे हैं। क्या परमेश्वर खाना नहीं दिया? क्या परमेश्वर पानी नहीं दिया? क्या परमेश्वर वो नहीं दिया? हम लोग रो रहे हैं। बाइबल में लिखा है ये सब चीज के लिए अन्य जाति रोती है। अन्य जाति है ना, ये सब चीजों के लिए रोती है। ये नहीं मिला, ये नहीं मिला, ये नहीं मिला। लेकिन आप लोग नहीं रोना है, मैं नहीं रोना है। क्यों माने? हम लोग स्वर्गीय स्थानों में बैठे हैं, हम लोग प्रभु का साथ राज्य कर रहे हैं। राज्य कर रहे हैं। आप ऊपर बैठे हैं और ऊपर से कमांड कर रहे हैं, कमांड कर रहे हैं, अमरनाथ छूट जाए, अमरनाथ शैतान के हाथ से 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 छूट जाए। सब लोग अगर आप लोग कमांड करेंगे ना, मैं आपको बताऊं, आज ही शैतान के हाथ से वो छूट जाएगा। आज ही छूट जाएगा। लेकिन हम लोग नहीं कर रहे, हम लोग नहीं कर रहे वो चीज। हम लोग नीचे से चिल्ला रहे हैं, प्रभु। प्रभु बोलता है बेटा ऊपर से चिल्लाना, क्योंकि तू स्वर्गीय स्थानों में बैठा है। आपको मालूम है चर्च, जब एक पास्टर को मालूम पड़ा, क्रिस नाम है उसका, वाईवैम कुछ है, उसका ये क्या डायरेक्टर है, और वो सिटी पे सिटी लेने लग गया जब उसको ये मालूम पड़ा कि मैं स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठा है। उसको अंबरनाथ चाहिए ना, अंबरनाथ चाहिए, तो वो अंबरनाथ में आएगा। अंबरनाथ में कुछ लोगों को चुनेगा जो विश्वास में स्ट्रांग है, और जो जिनको मालूम है कि हम लोग स्वर्गीय स्थानों में बैठे हैं, और वो लोगों के साथ रूम में बंद होकर प्रार्थना करेगा। क्या करेगा माने? कमांड करेगा, छूट जा, छूट जा, छूट जा, छूट जा, छूट जा। और आपको माने एक दिन आएगा जहां पे कम से कम 10 दिन या 12 दिन या 15 दिन वो प्रार्थना करने के बाद वो जाके ट्रैक्स, हर एक आदमी को, अंबरनाथ में एक भी आदमी नहीं रहेगा जो छूट जाएगा। ट्रैक्स, वो ट्रैक्स देगा, गॉस्पल देगा, प्रभु का सुसमाचार देगा। और आपको माने उस दिन उस गांव में या उस शहर में एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं रहता है जिसने सुसमाचार सुना नहीं है। आपको माने थोड़े दिन के बाद उसमें से फल निकलता है, उसमें से फल निकलता है, और इतनी कलीसिया बढ़ने लगती है, इतनी कलीसिया बढ़ने लगती है कि कुछ पूछो मत। कलीसिया भर भर के आ जाती है, भर भर के आती है। सुबह, शाम को, दोपहर को, जब भी वो लोग मिलते हैं भर भर के आती है। क्या हो गया माने? उधर छूट रहा है। जो शहर में वो लोग बैठे हैं वो लोग छूट रहे हैं। वो लोग किधर आ रहे हैं माने? कलीसिया आ रहे हैं। सिटी पे सिटी, शहर पे शहर, गांव पे गांव वो आदमी लेता है। चर्च हम लोग नहीं कर सकते ना, हम लोग वीक है। प्रभु तू जानता है ना हम लोग वीक है, हम लोग मांस और लहू है, हमारे अंदर प्रभु बहुत कमी घटी है। इसलिए तू जानता है ना, तू समझता है ना, हम लोग का प्रार्थना भी ऐसे रहता है। तू समझता है ना प्रभु मैं बहुत वीक है। हेलो, आप वीक नहीं है, आप वीक नहीं है, आप स्ट्रांग है। बाइबल में लिखा है कमजोर कहे मैं बलवान हूं। क्या बोलता है? कमजोर कहे मैं बलवान हूं, निर्धन कहे, हेलो, निर्धन कहे मैं धनवान हूं।
प्रभु झूठ बोलने के लिए कभी नहीं बोलेगा। प्रभु नहीं बोलेगा तुम्हारे पास धन नहीं है ना, तुम लोग बलवान, तुम लोग धनवान बोलो, अपने आप को धनवान बोलो, तुम्हारे पास धन आएगा। नहीं 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 नहीं, प्रभु का वचन बोलता है क्रूस पर किया हुआ काम के वजह से आज हम लोग, जो यीशु मसीह जो धनी था वो गरीब बना, ताकि हम लोग क्या बने, हम लोग धनवान बने। यीशु मसीह जो हमारे लिए कमजोर बना, हम लोग क्या बनेंगे, बलवान। उसका एक्सचेंज ऑफर है, उसका एक्सचेंज ऑफर है। हेलो, हमको नहीं मालूम है कि हम लोग कौन है। हम लोग इधर आ जाते हैं, हम लोग इधर से प्रार्थना करते हैं और यही हमारा चीज रहता है। चेंज तो देखते ही नहीं हम लोग। यार चेंज क्या आएगा? प्रभु का सेल है चर्च, हम लोग प्रभु का सेल है। प्रभु का सेल में रोज बढ़ता है, रोज भगुना होता है, रोज। और आप प्रभु का सेल है, आपके अंदर चेंज आएगा और आपके द्वारा भी चेंज आएगा। आपके अंदर भी चेंज आएगा, लेकिन आपके द्वारा भी चेंज आएगा, क्योंकि हम लोग स्वर्गीय स्थानों में बैठे हैं, हम लोग राज्य करने के लिए बैठे हैं। चर्च मेंटेलिटी थोड़ा निकाल दो। ये एक गरीब मेंटेलिटी है, हम लोग गरीब है यार, गरीब है। वैसे ही गरीब मेंटेलिटी है ना, वैसे ही हमारा जीवन में क्या है मालूम है? हम लोग नीचे धरती पे बैठे हैं, धरती पे बैठे हैं, नीचे बैठते हैं। और जब भी कोई आता है ना, दे दे बाबा, दे दे बाबा, दे दे बाबा। हेलो, ये छोड़ दो, ये दे दे बाबा नहीं है। आपको परमेश्वर ने मसीह के साथ स्वर्गीय स्थानों में बिठाया है और सारे प्रधानताएं, सारे प्रभुताएं, सारे अधिकार आपके पैर के नीचे डाल दिया है। वो शिरोमणि हुआ और कलीसिया को दे दिया, कलीसिया को दे दिया। आपका जीवन में चमत्कार होएगा, माने शब्द से चमत्कार होएगा। आपका शब्द से बड़ा आप नहीं है। फिर से बोलता हूं, आपके शब्द से बड़ा आप नहीं है। आपके शब्द से बढ़कर आप आगे जा नहीं सकते। आपको पहला शब्द बोलना पड़ता है, फिर आप आगे जा सकते हैं। गॉलियत को मारना है, डेविड को गॉलियत को मारना है, तो उसको याद करना पड़ा, मैंने शेर को भी मारा, मैंने भालू को भी मारा, मैंने शेर को भी मारा, मैंने भालू को भी मारा। आपको मालूम है शेर और भालू क्या है? मालूम है आज शेर और भालू क्या है? मालूम है? एक खाने वाला आत्मा और एक सोने वाला आत्मा। क्या है? मैं फिर से बोलता हूं, शेर और भालू क्या है? भालू है ना, भालू हाइबरनेशन में जाता है, खोदता है और सीधा नीचे चला जाता है और 6 महीना तक सोता है, 6 months तक। अगर आपको जीत चाहिए ना, तो आपको देखना है, मैं सोने वाला आत्मा है, मेरे को नहीं मिलेगा। लेकिन अगर मैं विजयशाली है और मैं सोने पे विजयी हुआ है, मैं खाने पे विजयी हुआ है, मैं आपको बताऊं, प्रभु आपको गॉलियत भी देगा, तो आप पत्थर से गॉलियत को मार देंगे। लेकिन वो क्या बोलता है ना, गॉलियत सामने खड़ा है, पूरा सेना डर रहा है, पूरा सेना डर रहा है, साउल डर रहा है, उसके सामने नहीं है यार, चैलेंज कर रहा हो, अगर एक भी आदमी आकर मुझे हरा दिया ना, तो मैं पूरा कंट्री तुमको दे दूंगा, या मैं हम लोग हरा सोचेंगे, लेकिन अगर मैं जीत गया ना, तो तुम लोग मेरा अधीन में आने का है। वो ललकार रहा है, 40 दिन रात दिन ललकार रहा है। लेकिन क्या हुआ माने चर्च? एक बच्चा आकर उसको बोलता है, उसके पास भागता है, देखता है, वो बोलता है यार ये क्या है, तू मेरे को क्या कुत्ता समझाएगा? वो योद्धा है, वो योद्धा है, उसका पास सब चीज है। लेकिन दाऊद क्या बोलता है माने? दाऊद बोलता है, अगर तू योद्धा रिया तो भी चलेगा, मेरा प्रभु तेरे से बड़ा है, और मेरा प्रभु आज तेरा सिर
ये सर से अलग करके कौवों को खिला देगा। पहला बोलता है, ये नहीं बोलता चलो एक काम करते हैं हम लोग मारेंगे, अगर मर गया तो उसका सर क्या बोलते हैं उसका धड़ को हम कौवा को खिला देंगे, नहीं मरा तो चलो अपने को जाने के उसका पास। नहीं, उसने बोला। मैं आपको बताऊं, बोलने पे उससे आगे नहीं जाएगा आप लोग। आप क्या बोलते हैं, आपका शब्द बंधा हुआ है। अगर आप हार का बात करते हैं, मरण का बात करते हैं, आप अपना जीवन में यही बात करते हैं, आपका उसमें आप बंधे हुए हैं। आपका साथ वही होगा जो आप बोल रहे हैं। हेलो, आपका साथ क्या होगा? मरण 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 मरण। आपका साथ क्या होगा? जीवन आएगा? नहीं। यीशु भी प्रार्थना कर लेना, वो वर्ड को चेंज नहीं कर सकेगा। पहला आपको अपना वर्ड चेंज करना पड़ेगा। और यीशु अगर आया और प्रार्थना किया, और यीशु का प्रार्थना से आपको जीवन मिल सकता है, लेकिन आपका वर्ड आपको चेंज करना पड़ेगा। हम लोग स्वर्गीय स्थानों में बैठे हैं और हम लोग बोल रहे हैं अरे यार क्या है माने, बहुत सिर दर्द है, बहुत सिर दर्द है, बहुत दर्द है, बहुत दर्द है, बहुत दर्द है। आप कहाँ बैठा है? आप कहाँ बैठा है? आपका मुंह में अधिकार है, सामर्थ है। राजा बोलता है ना चल जा, तो जाता है। अधिकार है आपका पास। आ बोलेगा तो क्या आएगा? आएगा। वैसा ही है, आपका पास अधिकार है। आपको शेर से और भालू से सच्ची में लड़ने का जरूरत नहीं है, रोज आता है आपका पास। उपास रहेगा ना। मेरे को लोग बोलते हैं पास्टर क्या खुशबू आ रहा है ना। एक आदमी तो मेरा दोस्त था, वो हम लोग उपास और प्रार्थना में बैठे हैं और अचानक उसने बाइंडिंग चालू किया। इतना बाइंडिंग, हम लोग सोचा क्या उसको दिखा यार। तो ऐसा मैंने उसको पूछा बाइंडिंग का बाद कि भाई क्या हो गया, क्या दिखा तुझे? नहीं बोलता बिरयानी का खुशबू आ रहा है रात का 12 बजे। रात का 12 बजे क्या आ रहा है उसको खुशबू? हम लोग उपास में बैठे हैं ना, तो प्रभु क्या देगा उसको? क्या शैतान क्या दिखाएगा? यार छोड़ दे, यार छोड़ दे, ये एक बिरयानी खा लूं फिर बाद में मांगता तो करेगा। हेलो, शेर और भालू लिखा है, मतलब खाना और सोना, उसके ऊपर कंट्रोल हो गया ना आपका पर, आप विजयशाली है। उसके ऊपर कंट्रोल हो गया ना, आप विजयशाली है। होता है किसके घर में अगर सुबह सुबह गए 9-10 बजे, सोचो यार 9-10 भी नहीं, चलो अपन 5-6 बजे जाएंगे उनके घर पे, वो लोग सोए हुए मिलेंगे। 7-8 वो लोग क्या मिलेंगे? इतना वो लोग रेस्ट इतना करते हैं ना, कुछ पूछो मत। इतना मेरे को रेस्ट का जरूरत है ना, रेस्ट रेस्ट रेस्ट। चर्च, आप अगर भालू और शेर को नहीं जीता ना, आप कभी नहीं जीतेगा किसी को। पहला आपको प्रभु सिखाएगा भालू और शेर को जीत, शेर को जीत, भालू और शेर को जीत। लास्ट संडे मैंने ये नहीं रखा, क्या बोलते, खाना नहीं रखा। मैंने खाना नहीं रखा, मैंने इसको बोला चंद्रशेखर को क्या बोलते हैं, उपमा बना। वो ही बोला मैं उपमा बनाएगा, तो मैंने बोला बना दे। क्या पास्टर क्या दिया है, ऐसा ऐसा दे रहा है आप? कितने लोग बोला, मैंने कितना लोग बोला क्या यार। अच्छा दाल चावल और भाजी देते ना, वो चलता था अपने को।
आवाज आता है, मालूम है? आवाज आता है? क्या दिया यार, शे, मैं खाता ही नहीं ये चीज और ये दिया है। खाने पे इतना ध्यान है ना उन लोगों का, चर्च से ज्यादा खाने का ध्यान है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं खाओ मत, पेट भर के खाओ मत, मैं ये नहीं बोल रहा है, लेकिन लोगों का ध्यान खाने पे ज्यादा है। लोगों का ध्यान खाने पे ज्यादा है। खाना क्या है? मेरा चर्च में पहला आता था, अभी नहीं आता, लेकिन पहला आता था। आके पहला पूछे खाना क्या है? चिकन है। मजा है, चलो। और वो लोग चर्च का बीच में उठ के जाएगा और वो लोग बोलेगा ब्रदर दे ना थोड़ा, कौन सा है, क्या चीज बना है, दो 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 दो, और वो लोग लेगा और वो लोग खाएगा। वो कुक बोलता है ये लोग बीच में आके क्यों खाता है? चर्च चालू है, बीच में आके ही खाएगा। क्या है, वो रुक नहीं सकता, वो लोग रुक ही नहीं सकता। वो लोग भूख इतना लग रहा है कि कुछ पूछो मत, तो रुक नहीं सकता है। चर्च आपका भोजन सिर्फ ये नहीं है, ये नहीं है, खाना और सोना, उसके ऊपर विजय हासिल करो। आमीन, आमीन, आमीन। आपको मालूम है मेरे को मच्छी बहुत पसंद है, मच्छी फ्राई मेरे को बहुत पसंद है। मैं पहला क्या करता था मालूम, मेरा 10 दिन का उपवास रहता था। 10 दिन का उपवास, 10 दिन का उपवास में मैं मेरा घर वालों को इतना मच्छी खिलाता था ना, कुछ पूछो मत, बना बना के। क्यों मालूम है? मेरे को उसका ऊपर कंट्रोल चाहिए, मेरे को उसका ऊपर कंट्रोल चाहिए, मुझे उसका ऊपर हासिल करना है विजय। इसीलिए मैं बना बना कर खिलाता था लोगों को। भाई आजा, खा खा खा, जो मेरे को पसंद है ना मैं खिलाएगा। वो क्या है? उसका ऊपर विजय हासिल करना है। मच्छी बन गया, आज उपवास छोड़ देते, आज मच्छी खा लेते, कल से उपवास पकड़ेंगे। बहुत से लोगों का जीवन में ये ऐसा है। बहुत से लोग क्या बोलते हैं ना, पास्टर जी मेरे से उपवास होता ही नहीं, अभी कितना साल हो गया मालूम, उपवास किया नहीं, तो अभी उपवास होता ही नहीं है। चर्च क्या हो गया? थोड़ा आत्मिकता में आओ। आत्मा में आने के लिए आपको उपवास बहुत जरूरी है। अगर जो उपवास नहीं करता वो आत्मा में नहीं चलता। उपवास करना बहुत जरूरी है। नींद का ऊपर विजय हासिल करना बहुत जरूरी है। शेर और भालू पे विजय हासिल करेगा तो गौलियत से लड़ सकेगा, नहीं तो नहीं लड़ सकेगा। मैं हर टाइम बोलता है ना, लेकिन ये हर टाइम बोलता है भाई नींद का ऊपर विजय हासिल करो यार, खाने का ऊपर विजय हासिल करो। ये 2 चीज़ है जहां पर आपको स्वर्ग सटक जाएगा आपका हाथ से, नजदीक है। यीशु यीशु बोलते नरक चले जाएंगे आप लोग। यीशु यीशु बोलते, क्यों माने? खाना। एक निवाला खाने के लिए उसने अपना जन्मसिद्ध अधिकार दिया। कौन? बाइबल में लिखा है उस व्यक्ति का नाम, और वो रोया भी, बाद में पश्चाताप भी किया, लेकिन प्रभु ने उसको नहीं छोड़ा। प्रभु ने बोला नहीं, तूने सारा इतना हल्का लिया मेरा जीवन को कि तूने बेच दिया अपना अधिकार, छोड़, अब मैं तेरे को नहीं देगा। रोया, आंसू से रोया। इसीलिए मैं बोल रहा हूं स्वर्गीय स्थानों में हम लोग स्वर्गीय स्थानों में। जब एक पास्टर को मालूम पड़ा कि ये स्वर्गीय स्थान कहाँ है, वो वहां पर बैठकर धरती पे काम करने के लिए उसको आसानी हो गया। यार नीचे से भागना, नीचे से करना, उसको बहुत तकलीफ हो रहा था, लेकिन उसको मालूम पड़ा मैं स्वर्गीय स्थानों में बैठा है यीशु के साथ। आपको मालूम है यीशु के साथ स्वर्गीय स्थानों में बैठा है। वापस पढ़ना एफिशियंस का किताब 1 अध्याय 3 वचन। हमारे परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह के पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है।
किधर दी है? आपको वहीं बैठना है, वहां से राज करना है, वहां से राज करना है। चर्च, अगर आप समझ गया और आप वहां से राज करेगा, मैं आपको बताऊं, आपका जीवन जैसा है वैसा नहीं रहेगा। आपका जीवन जैसा है वैसा नहीं रहेगा। हम लोग आंख बंद करेगा चर्च।